पिछले बार याद नहीं है, राजद गठबंधन में यही लेफ्ट के लोग थे जो कहते थे कि खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का, एक सीट पर बीजेपी को आने नहीं देंगे, ये लेफ्ट के लोग कहते थे। और हम लोग 39 सीट जीत के आए, इनका खाता नहीं खुला, ये राजद के लोगों का खाता नहीं खुला। अब फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि माहौल बनाए हुए हैं। सब लोग तो माहौल बनाए हुए हैं, जीतेगा को एक ही ना, जिससे पूछे बोला है कि हमारे माहौल बना हुआ है। पवन जी एक कलाकार हैं और पिछले उनको गायक हैं, कलाकार हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं। लोग उनको उस रूप में जानता भी है, तो जनता इनको उस रूप में पसंद नहीं करती। जनता इनको चाहती है कि ये अच्छे गाने गाएं, अच्छा से इंटरटेन करें, काफ़ी भीड़ जुटाएं। तो भीड़ और वोट में अंतर होता है। और उपेंद्र जी के नॉमिनेशन ने तय कर दिया कि उपेंद्र जी की जो जीत है वो पिछले बार से दुगना मतों से जीत है। अंतिम चरण में काराकाट लोकसभा सीट पर मतदान होना है। इससे पहले जो काराकाट लोकसभा सीट है इसको काफी हॉट सीट माना जा रहा है। और ऐसे में एक तरफ जहां एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, दूसरी तरफ राजाराम सिंह महागठबंधन के प्रत्याशी, तीसरी तरफ पवन सिंह जो है चुनावी मैदान में उतर गए हैं। ऐसे में लगातार यह कहा जा रहा है कि रुझान जो है कहीं ना कहीं पवन सिंह और राजाराम सिंह की तरफ। कितनी सच्चाई है ये सीधा सीधा जानेंगे। जीवन कुमार बीजेपी एमएलसी से जुड़ेंगे, बात करेंगे। जीवन जी, कैसे देख रहे हैं? काराकाट में काफी ज्यादा आपने भ्रमण किया है, वहीं से लौट रहे हैं आप, किस तरीके का माहौल है? पवन सिंह अलग कह रहे हैं हम माहौल बनाए हुए हैं, इधर देखा जाए तो राजाराम सिंह अलग कह रहे हैं अलग माहौल हम बनाए हुए हैं, जीतेंगे हम। सब लोग तो माहौल बनाए हुए हैं, जीतेगा को एक ही ना, जिससे पूछे बोला है कि हमारे माहौल बना हुआ है। पिछले बार याद नहीं है, राजद गठबंधन में यही लेफ्ट के लोग थे जो कहते थे कि खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का, एक सीट पर बीजेपी को आने नहीं देंगे, ये लेफ्ट के लोग कहते थे। और हम लोग 39 सीट जीत के आए, इनका खाता नहीं खुला, ये राजद के लोगों का खाता नहीं खुला। अब फिर वही बात रिपीट कर रहे हैं कि माहौल बनाए हुए हैं। अरे देखिए, पवन जी एक कलाकार हैं और पिछले उनको गायक हैं, कलाकार हैं, सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं। लोग उनको उस रूप में जानता भी है और चुनाव लड़ने का शौक़ है इनको, हम जानते हैं बात को। इसके पहले भी चुनाव लड़े थे। आपको याद होगा कि नगदा पंचायत से रानू जी, इनके जो परिवार के लगते हैं, वो चुनाव लड़े थे। तो इन्होंने 50,000 करीब लोगों को जुटाया था हेलीकॉप्टर से। अक्षरा सिंह स्टार प्रचारक थी और भी कई लोगों को जुटाया था। तो पूरे देश के जब पूरे सिंगर, आर्टिस्ट, स्टार प्रचारक जुटे तो 133 वोट आया था। ये 5वें नंबर के वहाँ पर प्रत्याशी बन गए थे। ये इनके नेतृत्व में जो चुनाव हुआ था, तो आप सोचिए कि 50,000 लोगों को जुटाकर 133 वोट मात्र आया। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड में है, कोई भी जाके सरकारी रिकॉर्ड जांच कर सकता है। तो जनता इनको उस रूप में पसंद नहीं करती। जनता इनको चाहती है कि ये अच्छे गाने गाएं, अच्छा से इंटरटेन करें, काफ़ी भीड़ जुटाएं। तो भीड़ और वोट में अंतर होता है। नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम में यदि 1 लाख की भीड़ है और कोई सिंगर के, कोई आर्टिस्ट और कोई सिंगर के कार्यक्रम में 1.5 लाख की भीड़ है, इसका मतलब वो 1.5 लाख वोट थोड़े होता है, ऐसा नहीं होता है। 133 वोट आया है तो ठीक है, ये प्रचार अपना कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि इनको अपना नामांकन वापस करके इनको वहाँ से वापस आना चाहिए और नरेंद्र मोदी जी की ताकत को मजबूत करनी चाहिए। भारत के एक ताकतवर प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है और भारत को हर स्तर पे आगे बढ़ाने का काम किया, तो इनको उनके साथ आना चाहिए। अच्छा, इसमें कितनी सच्चाई है जीवन जी कि भाजपा के कई लोग अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं पवन सिंह को वहाँ पर? देखिए, पब्लिक में तो कुछ भी चलता है कि भाजपा के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाई है, फलाना ढिकाना, बहुत चीज़ चलते रहता है। अब पब्लिक में चलता है तो चलने दीजिए, उसका क्या मतलब है? अरे हमारी पार्टी के जो लोग रहेंगे हम उनको सपोर्ट करेंगे, हमारी आइडियोलॉजी को जो मानेंगे हम उसको सपोर्ट करेंगे, बस सिंपल बात है। हमारे आइडियोलॉजी के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और उनके द्वारा उतारे गए जो भी प्रत्याशी हैं वो हमारी आइडियोलॉजी के प्रत्याशी हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे और हमारे विरोध में जो भी रहेगा हम उसका विरोध करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का पूरा माहौल है। देखिए, देश प्रथम है, राष्ट्र प्रथम है और उपेंद्र जी के नॉमिनेशन ने तय कर दिया कि उपेंद्र जी की जो जीत है वो पिछले बार से दुगना मतों से जीत है। जो पिछला बार जितना जीत का वहाँ पे रहा था, अंतर रहा था, इस बार जो है एनडीए की वहाँ पे जो प्रत्याशी जो है उपेंद्र कुशवाहा हैं और दुगना मत से जीतेंगे, तो अच्छे वोट से जीतेंगे। और राजाराम की बात करते हैं, कितने लोग उनके साथ हैं? माले का काम क्या था सब लोग जानते हैं। माले का काम था कि आपस में सबको लड़ाना, कटवाना। और यही माले है ना जो पान के दुकान पर भी चंदा मांगते थे कि 50,000 पहुँचा देना। बेचारा पान वाला कहता था, दुकान वाला, कि भाई उतना पैसा कमाते नहीं है, तो नहीं तो एक काम करो कि 25,000 पहुँचा दो, नहीं एक काम करो 12 पहुँचा दो, देना तो पड़ेगा लेवी, नहीं तो वो तो जिंदा कैसे रहोगे? यही वो लोग माले के हैं ना। जिंदा रखने के लिए आदमी को लेवी देना पड़ता था, रहने के लिए देना पड़ता था। आज उनको लोग सपोर्ट करेगा? कतई सपोर्ट नहीं करेगा। जान लीजिए,
कोई ऐसा व्यवसायी बता दें उनके क्षेत्रों में जहाँ उनका प्रभाव था कि माले को लेवी नहीं दिया हो, डर के मारे भले कोई कुछ नहीं बोला हो, तो ये फिर से दोबारा कोई जनता चाहेगी कि अपराधियों का मनोबल बढ़ जाए, माले जैसी पार्टी फिर आगे बढ़े? वो ऐसा अब नहीं है। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। आज के डेट में बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का शासन चल रहा है और देश में नरेंद्र मोदी जी का शासन चल रहा है, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने देश की ताकत को हर जगह बढ़ाने का काम किया है। तो अंतर हो गया है। अब लोग जो है विकास पसंद करते हैं, विकास की गाथा लिख रहे हैं। अरे शर्म आना चाहिए कांग्रेस को और कांग्रेस के प्रत्याशी को कि 70 साल मौका मिला आपको देश में शासन करने का, लेकिन जब अपने देश की सत्ता आपने मोदी जी को सौंपी तब देश का हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे था। कांग्रेस, ये डाटा कांग्रेस द्वारा जारी किया गया था। और आज आपको खुश होना चाहिए कि देश में 90% के आसपास लोग गरीबी रेखा से बाहर हैं, तो गरीबों की सरकार है। तभी ना गरीबी रेखा से नीचे वाले जो लोग जिनका जनधन खाता भी खुला था, आपको याद होगा 53 करोड़ से ऊपर खाता खुला था, लोगों ने हंसा था कि ये जनधन खाता क्या होता है भाई। तो वो कौन हंस रहे थे? ये पैसे वाले लोग हंस रहे थे जो जनधन खाता के बारे में ठीक से समझ नहीं पाए। आज यही गरीबी रेखा से नीचे जो लोग कांग्रेस के समय में अपना गुजारा बसर कर रहे थे, आज करीब 90% से लोग बाहर आ गए। कैसे आ गए? आपने कुछ किया नहीं गरीबों के लिए, आपने केवल बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए सब कुछ किया, गरीबों के लिए कहाँ कुछ किया। आज राशन योजना चल रहा है फ्री में, आज हर जगह फ्री में राशन मिल रहा है। तो पवन जी को चाहिए कि देश को मजबूत करने के लिए आगे बढ़ें और एक बार वो चुनाव भी लड़े हैं। 50,000 जनता को जुटाए थे वहाँ पर, 133 वोट आया था उनका। और अभी कुछ समय जनता में रहें वो, और तब जाकर फिर चुनाव लड़ें, हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। अभी देश एक ही चीज़ चाहता है, नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई विकल्प नहीं। और जो भी पार्टी का हमारा विरोधी आदमी है, जो भी उनके विरोध में वहाँ चुनाव लड़ने की आकांक्षा रखता है, हम लोग उनको कहीं भी किसी भी स्तर पे नहीं चाहेंगे। और जनता नहीं चाहती है कि वो चुनाव लड़े, चुनाव में वोट लाएं या जीते। बस टिकट मतलब दिल्ली का रास्ता मान लिया जाए। देखिए, एक बात समझने का प्रयास कीजिए। आप अच्छा काम करेंगे तो एनडीए आपके साथ खड़ी रहेगी, आप अच्छा काम नहीं करेंगे एनडीए आपसे दूरी बना लेगी। एनडीए का मतलब क्या? विकास की गाथा। एनडीए का मतलब क्या? राष्ट्र प्रथम। एनडीए का मतलब क्या? भारतीयता, भारत से प्रेम। एनडीए का मतलब क्या? भारत की मिट्टी से प्रेम, भारत के युवाओं से प्रेम, भारत के बुजुर्गों से प्रेम। आपने देखा नहीं, 70 साल से ऊपर जितने के बुजुर्ग सबको आयुष्मान योजना के माध्यम से फ्री कर दिया राशन, सॉरी उनका इलाज फ्री करने का वादा किया, संकल्प लिया। और मोदी जी ने जो जो संकल्प लिया उसको पूरा करने का काम किया। 95% से लेकर 99% कमिटमेंट उन्होंने पूरा किया है। तो ये मोदी जी कहते हैं, इसका मतलब वो गारंटी है। इस देश में यदि कोई गारंटी का नाम है तो उसका नाम क्या है? यदि कोई गारंटी का गारंटी है, उसका नाम सिर्फ एक है, मोदी जी। जो कहते हैं वो करते हैं। धारा 370 देखा नहीं, धराशायी कर दिया। आपने देखा नहीं राम मंदिर को? राम मंदिर जब अंग्रेज हमारे देश को गुलाम बना कर रखे थे, उस वक्त भी हमारे लोग सोचते थे कि राम मंदिर का निर्माण हो, लेकिन उस वक्त भी हमारा राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तो हमारा राम मंदिर बना। लोग कहते थे कांग्रेस वाले ना कि तो तारीख कब बताओगे, राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख कब बताओगे। वो तंज कसते थे, लेकिन तारीख भी उनको बताया गया और उनको इनवाइट भी किया गया। ये दुर्भाग्य है कि आज हमारे राम मंदिर के वहाँ पे उद्घाटन समारोह में जो हमारा मंदिर बना, उसको उद्घाटन समारोह में नहीं आए, क्योंकि वो भगवान को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये लोग राष्ट्र विरोधी हैं, ये लोग देश विरोधी हैं। जी, ये लोग जो लोग दावा कर रहे हैं, ये लोग राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी हैं। और ऐसे में इन लोगों का खात्मा हो जाएगा इस बार 24 के चुनाव को देखते हुए। जीवन कुमार बीजेपी एमएलसी काराकाट लोकसभा सीट को लेकर बड़ा दावा कर रहे थे, साफ कह रहे थे कि पिछली दफा जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा ने वोट लाया था, इसको देखते हुए इस बार जिस तरीके से वो एनडीए के द्वारा जिस तरीके से टिकट दिया गया उस पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो दुगना वोट लाएंगे और भारी मतों से विजयी होंगे। देखा जाए तो लड़ाई में न पवन सिंह है न राजा राम सिंह है। पवन सिंह पिछली दफा अपने नेतृत्व में जिनको चुनावी मैदान में उतारे थे, 100 कुछ ही वोट लाकर वो सिमट गए थे। भीड़ 50,000 की थी, लेकिन कहीं ना कहीं 100 कुछ ही वोट वो लाए थे और सिमट गए थे। लेकिन इस बार भी उसी तरीके का जो तस्वीर है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं जीवन कुमार ने यह दावा किया है कि बस भीड़ ही देखेगी, ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।